गोपाल पाठा के जवाबी हमले से जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान विफल हो गया था। इस प्लान के विफल होते ही उसे महसूस हुआ कि अगर अब मुस्लिम लोगों ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका पाकिस्तान बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। जिन्ना का असली मकसद था हिंदू मुस्लिम में लड़ाई दंगे करवाना, ताकि सभी लोगों को ये एहसास हो जाए कि एक देश में कभी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए जिन्ना अब एक जगह की तलाश में था जहां बड़े लेवल पर हिंदुओं का विनाश हो सके, और वो जगह थी बंगाल। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स को जन्म दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन ये आग अब कोलकाता की गलियों से उठकर 300 किलोमीटर दूर स्थित आज का बांग्लादेश और उस समय के बंगाल के आसमान में फैल चुकी थी। धीरे धीरे कोलकाता की खबरें बांग्लादेश के नोआखली गांवों तक पहुंची। इस खबर को नोआखली के मुसलमान के सामने इस तरह से पेश किया गया कि वो एक और नरसंहार की बुनियाद रखने पर मजबूर हो गए। नोआखली में उस समय 81% मुस्लिम और 19% हिंदू आबादी थी। हिंदू ज्यादातर जमींदार, व्यापारी और शिक्षित थे। कुल मिलाकर बंगाली हिंदू आर्थिक रूप से मजबूत थे, जबकि मुस्लिम लोग किसान और मजदूर थे जो हिंदुओं के लिए मजदूरी का काम करते थे। इस आर्थिक असमानता ने पहले से ही वहां तनाव पैदा कर रखा था, और इसी आर्थिक असमानता का मुस्लिम लीग के नेता और मौलवी गुलाम सरवर हुसैनी ने चालाकी से इसे इस्तेमाल किया। उस समय बंगाल में गुलाम सरवर हुसैनी एक स्थानीय मौलवी पीर और कृषक प्रजा पार्टी का नेता था, जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम की सोच रखता था। 1946 में वह मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग की ओर झुक चुका था, क्योंकि यह उसे राजनीतिक और धार्मिक ताकत दे रही थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद उसने मुस्लिम लोगों को भड़काना शुरू किया। उसका कहना था कि अगर पाकिस्तान बनाना है तो हिंदुओं को दबाना ही पड़ेगा। उसने हर जगह प्रचार किया कि हिंदू लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। मस्जिदों और सभाओं में भाषण देकर मुसलमानों को हिंसा के लिए तैयार किया। उसने मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं और गुंडों को इकट्ठा किया। हथियार और भीड़ जुटाई गई। गांव-गांव जाकर मुसलमानों को कहा गया कि जिहाद करना है। कोलकाता दंगों की अफवाहों को हथियार बनाकर गुलाम सरवर ने मस्जिदों और रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए, जिससे मुस्लिम लोगों के अंदर बदले की भावना जागृत हुई।